नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ईरान और यूएसए के बीच में एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने अमेरिका जा रहा जहाज़ सीज कर लिया है जिस पर 24 भारतीय क्रू मेंबर हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। उससे पहले चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। यहाँ पर हुआ क्या है कि ईरान ने ऑयल टैंकर जो कतर से जा रहा था यूएस से, उसको सीज कर लिया है गल्फ ऑफ ओमान में। तो आप यहाँ पर न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं, ईरान सीज ऑयल टैंकर इन गल्फ यूएसए नेवी सेज। तो यहाँ पर फाइनेंशियल टाइम की एक न्यूज़ है, यूएस सीज ऑफ ऑयल वेसल ट्रिगर ईरान टैंकर कैप्चर। तो ये पूरे टेंशन का माहौल यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि हुआ क्या है कि एक ऑयल टैंकर जिसको मैनेज कर रहा है टर्की, जिसको जो शिप जो है वो चाइनीज़ है और जो ऑयल जा रहा है वो कतर से जा रहा है और जिस देश में जा रहा है वो यूएसए है और इसको चलाने वाले क्रू मेंबर भारतीय हैं। तो सारे देश यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए हैं और अब ये ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी से इस शिप को रिलीज़ कर दिया जाए। इतने ज़्यादा देशों की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण हमें ये पता लगता है कि कितनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गई है, कितने देश एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक देश पर कोई समस्या आती है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। यूएसए का जो ऑयल टैंकर यहाँ पर सीज़ किया गया है उसमें और भी देश यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। पर सवाल ये उठता है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्यों डायरेक्टली यूएस को ऐसा चैलेंज कर दिया? तो यहाँ पर अगर हम समझें कि रूट मैप क्या था इस जो शिप जा रहा था, तो ये गल्फ ऑफ ओमान से होता हुआ साउथ अफ्रीका को क्रॉस करके यूएस से इसको पहुंचना था। तो अब आपके सामने एक यहाँ पर डाउट पैदा होगा कि इतना लंबा रूट इन्होंने क्यों लिया? ये डायरेक्ट सुएज़ कैनाल वाला रास्ता पकड़कर क्यों नहीं जा रहे थे? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सुएज़ कैनाल से होकर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है। वहाँ पर 10-10 दिन के लिए वेटिंग पे डाल देते हैं क्योंकि ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा है और वहाँ पर एक नैरो पैसेज है। जब वो सुएज़ कैनाल से निकलते हैं तो आगे जिब्राल्टर स्ट्रेट आता है, वहाँ पर भी ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर भी समय ज़्यादा लगता है। तो इन्होंने वो रूट ना पकड़कर जो साउथ अफ्रीका से होके जो रूट जाता है, वो पकड़ना था। तो पर यहाँ पर इनको गल्फ़ ऑफ ओमान में ही रोक लिया गया ईरान के द्वारा। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कारण थे जिसके कारण ईरान ने ये गुस्ताखी करने की कोशिश की यूएसए के साथ। तो हुआ क्या है, यहाँ पर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर से खुद को विपरीत दिशा में पाया है क्योंकि उन्होंने घटनाओं के विरोधाभासी विवरण प्रदान किए हैं, जिसके कारण तेहरान ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ईरान के राज्य टेलीविज़न, जो ईरान का स्टेट टेलीविज़न है, उस पे उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे उनकी नौसेना ने यूएस का टैंकर जो है, उसको सीज़ कर लिया है। तो यहाँ पर ईरान का कहना है, जो ये टैंकर यूएस से जा रहा था, उन्होंने मजबूर किया ईरान को ये कदम उठाने के लिए। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या था कि जब ये टैंकर वहाँ से क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने एक युद्धपोत, जो उनका ईरान का नेवी का कुछ वहाँ पर पोत था, जो एक शिप था छोटा-सा, उसको टक्कर मार के चला गया, जिसके कारण कुछ लोग वहाँ पर घायल हो गए और कुछ लोग उसमें समुद्र में गिर गए। तो यहाँ पर जो लापता लोग हैं, वो नहीं मिल रहे। इसी के चलते ईरान ने रेडियो पर इनको मैसेज दिया और इनको रुकने के लिए कहा। लेकिन यूएसए के लोग थोड़े एरोगेंस होते हैं, अपने आगे किसी को वो नहीं मानते। तो इसी के चलते उन्होंने इनकी जो चेतावनी थी उसको इग्नोर किया। तो ईरान ने ये कदम उठाते हुए इनके ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। तो इन्होंने इस टैंकर को भी समुद्र में रोक लिया और जितने भी ऑयल टैंकर के ऊपर क्रू मेंबर थे, उन्होंने उनको भी हिरासत में ले लिया। तो यूएसए इस न्यूज़ से बहुत परेशान है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया, क्योंकि यूएसए ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि एक सुपर पावर है यूएसए, उसको कोई चैलेंज करे। तो यहाँ पर बहुत से ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि बाइडेन कितने वीक प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर आप एक ट्वीट देख सकते हैं कि यूएस यूज्ड टू सीज़ Iranian oil tanker, now they are seizing our. That's how it goes when there's complete void at the center of US leadership. तो यहाँ पर बहुत से ऐसे ट्वीट आने शुरू हो गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि पहले यूएस ईरान का ऑयल टैंकर सीज करता था, लेकिन अब ईरानियन भी यूएस का ऑयल टैंकर सीज करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे ईरानियन ने ये ऑपरेशन
पूरा कंप्लीट किया, कैसे उन्होंने पूरे मूवी स्टाइल में ऑयल टैंकर के ऊपर हेलीकॉप्टर से अपने जो गार्ड्स थे उनको उतारा। तो यहाँ पर आप कुछ वीडियो देख सकते हैं। यूएसए के जो सिटीज़न हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्विटर हैंडल से ये वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो कितने कमज़ोर प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि यूएसए में भी अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी एक ये इलेक्शन का मुद्दा बनेगा कि अब यूएसए का जो प्रभुत्व था वो अब वैसा नहीं रहा है। तो अब देखना ये होगा कि यूएसए इस पर क्या एक्शन लेता है। पर हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड ईरान सीज ए यूएसए बाउंड ऑयल टैंकर इन द गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ पर आपको मैंने एक रीज़न उसका बता दिया था कि जो ईरान की तरफ से कहा गया था, लेकिन एक रीज़न एक और है, क्योंकि ईरान का ऑयल टैंकर एक बार ईरान से वेनेजुएला जा रहा था। तो यहाँ पर जैसे को तैसा चाल हो सकती है, क्योंकि जब ईरान का टैंकर वेनेजुएला जा रहा था तो यूएसए की नेवी ने उसको सीज़ कर लिया था और कहा था कि आप पर तो सैंक्शन लगी हैं, आपका ऑयल जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पर नहीं बिक सकता। तो इसी के चलते यूएस ने ईरान का जो टैंकर था उसको बाउंड कर लिया था। तो ईरान ने वहाँ पर कोई एक्शन ना लेते हुए कहा कि रुको भाई, वेट करो, हम भी आपको दिखाएँगे। तो जब यूएसए का जो ऑयल टैंकर था ये ईरान से होता हुआ जा रहा था, तो ईरान ने जैसे को तैसा करते हुए ऑयल टैंकर यूएसए वाला उसको बाउंड कर लिया, उसको वहाँ पर सीज़ कर लिया। यहाँ पर आप न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं, 14 अगस्त 2020 को ये हुआ था कि यूएसए सीज़ इरानियन फ्यूल फ्रॉम 4 टैंकर बाउंड फॉर वेनेजुएला। तो यहाँ पर अल जज़ीरा की भी न्यूज़ कटिंग है, यूएसए सेज़ इट सीज़्ड 4 इरानियन फ्यूल शिपमेंट्स हेडेड फॉर वेनेजुएला। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है यूएसए और ईरान के बीच में। तो नेक्स्ट ये देखना होगा कि यूएसए का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो यहीं पर हम इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।